एक दफ़ा की बात है, किसी जगह शहर में एक आदमखोर शेर घुस आया, जिसने आते ही अपनी दहशत फैला दी। वो जिस भी इलाके में जाता, वो इलाका सुनसान हो जाता। लोग डर के मारे घरों में दुबक कर बैठ जाते और बच्चे सड़कों पर खेलना छोड़ देते। ये शेर इतना खतरनाक था कि अब तक कोई इसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर सका था। हालांकि सरकार ने इस पर 50,000 का इनाम भी रखा था, फिर भी किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि वो इस शेर से आँख ही मिला सकता। इधर कुछ दिनों से वो शेर यहाँ गांव में भी देखा जाने लगा था और गांव वाले उस शेर से इतना डरे कि उसके डर की वजह से वो ये गांव ही छोड़कर चले गए। ऐसे में गांव के एक ज़मींदार ने सोचा कि क्यों ना लोगों को इस मुसीबत से निजात दिलाई जाए। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसकी बीवी वहाँ चली आई। सुनिए जी, क्या आप शेर के शिकार पर जा रहे हैं? ज़मींदार की बीवी ने उससे सवाल किया। हाँ, मैं शेर के शिकार पर जा रहा हूँ। तुम देखना, जैसे ही मैं शेर का शिकार कर लूँगा, लोग मुझे सिर आंखों पर बिठाएंगे, अखबार में मेरी फोटो आएगी और फिर मुझे सरकार की तरफ से 50,000 का इनाम भी मिलेगा। हर तरफ मेरी बहादुरी के चर्चे होंगे, चर्चे। वो बड़ी खुशी खुशी ये सब बताने लगा, लेकिन तभी वहाँ से एक चूहा उछलकर भागा और ज़मींदार 2 बार बेहोश हो गया। सुनिए जी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे भी उस आदमखोर शेर को देखना है। चूहे के चले जाने के बाद ज़मींदारनी ने कहा, अरे तुम चलकर क्या करोगी? तुम तो घर में ही रहो। शेर को देखकर अच्छे अच्छे डर जाते हैं, फिर तुम्हारा तो पता नहीं क्या हाल होगा। तुम तो बस रहने ही दो, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। ये ना हो कि मुझे शिकार छोड़कर तुम्हारा ही ध्यान रखना पड़े। ना रे बाबा, तुम यही ठीक हो। जमींदार ने जवाब दिया और अपनी बंदूक लेकर घर से निकल गया। उधर एक दूसरी पार्टी भी शेर के पीछे पड़ी हुई थी और हर हाल में उसका शिकार करना चाहती थी। और उस दूसरी पार्टी में थे सबीहा और मोहसिन। सबीहा उस गांव की एक बहुत ही चालाक और होशियार औरत थी और मोहसिन उसका नौकर था। सबीहा ने भी सारी तैयारी कर ली थी, जिसके बाद वो और मोहसिन जंगल के लिए रवाना हो गए। जंगल में पहुंचकर दोनों पार्टियों ने अपनी अलग अलग मचान बांधी और मचान पर बैठकर शेर का इंतजार करने लगे। शेर दिखा क्या? मचान पर टाइम पास करते करते जमींदार ने अपने एक नौकर से सवाल किया। नहीं मालिक, अब तक तो कुछ दिखाई नहीं दिया। नौकर ने जवाब दिया। तुम्हें कुछ दिखाई दिया क्या? सबीहा ने अपने नौकर से पूछा। नहीं मालकिन, अब तक तो मुझे कोई शेर दिखाई नहीं दिया। मोहसिन ने जवाब दिया। ठीक है, जैसे ही कोई शेर दिखाई दे तो मुझे जरूर बताना। सबीहा ने कहा और जंगल में चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगी। इतने में अचानक से शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी और दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी बंदूकें सीधी कर ली। लेकिन इससे पहले कि दोनों पार्टियों में से कोई एक भी फायर करता, अचानक से फायर की आवाज आई। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी मचान से नीचे उतर कर देखा तो शेर मुर्दा पड़ा था। अचानक से जमींदार को पता नहीं क्या सूझी कि उसने ऐलान कर डाला। ये शेर मैंने मारा है। ये ऐलान सुनकर सबीहा को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, ये शेर मैंने मारा है। नहीं, ये शेर मैंने मारा है। नहीं, मैंने मारा है। नहीं नहीं, ये शेर मैंने मारा है। दोनों में मुर्गा शेर को लेकर तकरार होने लगी। तभी फिर से फायर की आवाज सुनाई दी। फायर की आवाज आने पर जब दोनों पार्टियों ने पलट कर देखा तो वहां जमींदारनी मुर्दा शेर के पास बंदूक लिए खड़ी थी।